नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। देश में पहली बार मिलिट्री पुलिस में महिला अग्निवीरों की भर्ती शुरू कर दी गई है। फर्रुखाबाद सहित कई जिलों में सेना अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इच्छुक अभ्यर्थी 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि लिखित परीक्षा जून 2026 में आयोजित की जाएगी। ये पहल महिलाओं के लिए सेना में नए अवसर खोलने के साथ उनकी भागीदारी को भी मजबूत करेगी। गाजीपुर में 1352 आंगनबाड़ी सहायिका पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला कार्यक्रम कार्यालय और सीडीपीओ की निगरानी में मेरिट लिस्ट तैयार की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार चयन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर मिल सके। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान हुआ है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इन टैबलेट्स के जरिए छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ा जाएगा, जिससे उनकी पढ़ाई और कौशल विकास को नई गति मिलेगी। प्रयागराज में 2027 की जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले चरण में मकानों की गिनती की जाएगी, जिसके लिए नए गणना ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। बढ़ती आबादी के चलते गांव, वार्ड, ब्लॉक, थाना और तहसीलों की संख्या में भी वृद्धि होने की संभावना है। कोरोना के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो सकी थी, इसलिए इस बार प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ओराई के माधवगढ़ तहसील क्षेत्र में फसल खराब होने से परेशान किसान अब मुआवजे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। धर्मपुरा जागारी समेत 10 गांवों के 200 से अधिक किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ओलावृष्टि और बारिश से हुई भारी नुकसान की शिकायत की। किसानों ने प्रशासन से जल्द सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति संभल सकेगी। सुल्तानपुर के अयूबपुर गांव में बड़ा हादसा हो गया, जहां 440 वोल्ट का बिजली का तार टूट गिरने से भीषण आग लग गई। इस आग में करीब 6 बीघा गेहूं की खड़ी फसल जलकर राख हो गई। घटना के बाद किसानों ने प्रशासन से नुकसान का सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की है, ताकि उनकी आर्थिक क्षति की भरपाई हो सके। अमरोहा में जनगणना 2027 की तैयारियां तेज हो गई हैं। 16 अप्रैल से प्रशिक्षण शुरू होगा और 22 मई से 2 चरणों में गणना की जाएगी। ये देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप के जरिए 16 भाषाओं में 33 व्यक्तिगत सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कार, लैपटॉप या स्मार्टफोन की जानकारी। ग्रेटर नोएडा में कामगारों को बड़ी राहत दी जा रही है। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ने गैस की किल्लत के बीच औद्योगिक क्षेत्रों में 5 किलो के छोटू एलपीजी सिलेंडर वितरित करने की पहल शुरू की है। इससे हजारों कामगारों को सस्ती और आसानी से उपलब्ध रसोई गैस मिल रही है, जिससे उनकी दैनिक जिंदगी थोड़ी आसान हो गई है। आगरा में ग्रेटर आगरा टाउनशिप की बड़ी घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 6,777 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए कहा कि नया आगरा ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर स्मार्ट और सुरक्षित बनाया जाएगा। शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत 10 नदियों के नाम पर आधुनिक टाउनशिप विकसित की जाएंगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए नया पाठ्यक्रम जारी किया है। अब विद्यार्थी मैथ के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी पढ़ेंगे। ये पहल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य बच्चों को तकनीकी रूप से सक्षम और भविष्य के लिए तैयार बनाना है। सुल्तानपुर में पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची की बड़ी सफाई की गई है। सत्यापन के दौरान 7,07,856 मतदाताओं में से 81,237 डुप्लीकेट नाम हटाए गए हैं। प्रशासन के अनुसार अब 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए बड़ी राहत का फैसला लिया गया है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए और अंशकालिक अनुदेशकों को 17,000 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इस फैसले से हजारों शिक्षा कर्मियों को आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है। नोएडा में कचरे से ऊर्जा बनाने की बड़ी पहल शुरू होने जा रही है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड अस्तौली में सीबीजी प्लांट लगाएगी, जहां रोज 300 मीट्रिक टन गीले कचरे से करीब 15,000 किलो गैस तैयार होगी। इस गैस को पीएनजी के जरिए सीधे घरों तक पहुंचाया जाएगा, जिससे स्वच्छता के साथ ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने जूट बोरों की कमी दूर करने के लिए 25,000 गांठ बोरों की सीधी खरीद को मंजूरी दे दी है। अब राशन विक्रेताओं से पुराने बोरे भी खरीदे जाएंगे, ताकि खरीद प्रक्रिया प्रभावित ना हो। सरकार का कहना है कि इस कदम से गेहूं खरीद में तेजी आएगी और किसानों को समय पर भुगतान मिल सकेगा।
उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की पुनर्परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा 18 और 19 अप्रैल को 6 जिलों के 53 केंद्रों पर आयोजित होगी। अभ्यर्थी 8 अप्रैल से आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना जनपद आवंटन देख सकेंगे, जबकि प्रवेश पत्र 15 अप्रैल से डाउनलोड किए जा सकेंगे। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में पेयजल संकट दूर करने के लिए बड़ी योजना शुरू हो गई है। 20 वार्डों में नई पाइपलाइन बिछाने और ट्यूबवेल लगाने की तैयारी की जा रही है। नगर पालिका की टीम ने इलाके का सर्वे कर लिया है और डीपीआर तैयार की जा रही है। इस योजना के पूरा होने के बाद हजारों लोगों को नियमित पानी की आपूर्ति मिल सकेगी। फतेहपुर के जहानाबाद में जमीन के नीचे से खजाना मिलने से सनसनी फैल गई। खंडहर मकान के समतलीकरण के दौरान चांदी और तांबे के सिक्कों से भरी 2 मटकियां मिली। कुछ बच्चे सिक्के उठाकर भाग गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने करीब 90 चांदी और 120 तांबे के सिक्के जब्त किए हैं और अब पुरातत्व विभाग इनके ऐतिहासिक महत्व की जांच करेगा। बाराबंकी में गैस रिफिल को लेकर प्रशासन ने सख्त नियम लागू किए हैं। अब उपभोक्ताओं को घर बैठे ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी और 100% होम डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। एजेंसियों पर भीड़ खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है। यदि समय पर सिलेंडर न मिले तो उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं। बलिया में एक युवती अपने प्रेमी पर शादी का दबाव बनाने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे तक समझाइश के बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारा। इस दौरान इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई और हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। सुल्तानपुर में पंचायत चुनाव से पहले मतदाता सूची की बड़ी सफाई की गई है। सत्यापन के दौरान 7,07,856 मतदाताओं में से 81,237 डुप्लीकेट नाम हटाए गए हैं। प्रशासन के अनुसार अब 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिससे चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाया जा सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। अब गेहूं और सरसों की फसल का बीमा सिर्फ 1.5% प्रीमियम पर कराया जा सकता है। सूखा, ओलावृष्टि या बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर किसानों को मुआवजा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। ग्रेटर नोएडा में मेट्रो यूनिवर्सिटी बनने का रास्ता साफ हो गया है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने 26.1 एकड़ भूमि पर इस निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस पहल से प्रदेश में उच्च शिक्षा का विस्तार होगा और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार होंगे। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के जूनियर डॉक्टरों ने बढ़ते काम के दबाव को लेकर नेशनल मेडिकल कमीशन से शिकायत की है। उनका कहना है कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन डॉक्टरों और स्टाफ की संख्या नहीं बढ़ाई गई। ये मामला देश भर से मिली 404 शिकायतों में शामिल है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते दबाव की स्थिति सामने आई है। बलरामपुर को 38 साल बाद रोडवेज बस स्टेशन की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से इसके निर्माण को मंजूरी मिल गई है। प्रशासन ने सीओ आवास के पास लोक निर्माण विभाग की जमीन चिन्हित कर ली है। इस परियोजना से जिले में परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में संस्कृत प्रशिक्षण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण योजना ठप हो गई है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की गृहे गृहे संस्कृतम ऑनलाइन योजना अक्टूबर से बंद पड़ी है, जिससे 70 से अधिक प्रशिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। यह योजना हजारों छात्रों को संस्कृत सिखाने के लिए शुरू की गई थी, लेकिन अब इसके ठप होने से चिंता बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में रोडवेज बसों का सफर महंगा हो सकता है। टोल टैक्स में बढ़ोतरी के बाद उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पर अतिरिक्त खर्च का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में किराए में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला जल्द लिया जा सकता है, जिससे यात्रियों पर असर पड़ सकता है। उराई के पिपरौंधा गांव में बिजली की लाइन में स्पार्किंग से करीब 7 किसानों के 40 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। तेज हवा के कारण लाइनें टकराईं और चिंगारी गिरी। ग्रामीणों और कालपी से आई दमकल टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। दिल को मजबूत बनाए रखना है तो डॉक्टर्स की सलाह माने। रोजाना साइकिल चलाने से हृदय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और रक्त संचार बेहतर रहता है। ये वजन कम करने, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के जोखिम को घटाने में मदद करता है। सप्ताह में 5 दिन 4 से 5 किलोमीटर साइकिल चलाना पर्याप्त है। साथ ही पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं। उत्तर प्रदेश में 49 बस स्टेशनों को हाईटेक बनाने की योजना तैयार है। पीपीपी मॉडल के तहत ये बस स्टेशन बिना सरकारी खर्च के बनेंगे। इनमें मॉल, आधुनिक सुविधाएं और यात्रियों के लिए स्मार्ट इंतजाम होंगे। इस कदम से प्रदेश में परिवहन के साथ वाणिज्यिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
वाराणसी में कफ सिरप तस्करी मामले में पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर दी है। 142 दिन की जांच के बाद 39,000 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया गया। गिरोह का सरगना शुभम जायसवाल को कोर्ट ने दूसरी बार भगोड़ा घोषित किया है। औरैया में तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों का कहना है कि मौसम ने सब कुछ तबाह कर दिया। मौसम विभाग ने 7 और 8 अप्रैल को फिर से बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। बागपत में कन्नौज के तोता तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस और वन विभाग ने 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया। पीपल फॉर एनिमल्स की सूचना पर की गई कार्रवाई में 170 तोते बरामद किए गए। गिरोह दिल्ली एनसीआर में 20,000 में खरीदे गए तोतों को 2 लाख में बेचता था। उत्तर प्रदेश में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी के लिए लगातार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे आवेदन और चयन का काम घर बैठे पूरा हो सकेगा। राबरेली में ऐशबाद माइनर पर अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ने 5 कब्जेदारों पर करीब 53 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और बेदखली के आदेश जारी किए हैं। सभी को 15 दिन के भीतर जमीन खाली करनी होगी, वरना प्रशासन बुलडोजर कार्रवाई। लखनऊ में सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। संत कबीर नगर के 5 युवकों से करीब 60 लाख रुपए ठग लिए गए और उन्हें जाली नियुक्ति पत्र दिए गए। ज्वाइनिंग के लिए लखनऊ पहुंचने पर मामला उजागर हुआ, जिसके बाद पुलिस ने दंपति समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरठ के मोमीन नगर इलाके में स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची बिजली विभाग की टीम को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर से बिजली बिल ज्यादा आता है, इसलिए उन्होंने टीम को वापस लौटा दिया। मौके पर हंगामे जैसी स्थिति बन गई, जिसके बाद विभाग ने फिलहाल काम रोक दिया है। कानपुर में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगले 3 घंटे के लिए तूफान और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले कुछ दिनों से लगातार आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है, जिससे लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य ने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आपसी विवाद खत्म कर सुलह कर ली है। दोनों अब फिर से साथ रह रहे हैं और कोर्ट में चल रहे मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। साल 2023 में दोनों के बीच विवाद काफी चर्चा में रहा था। मेरठ में साइबर का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ठगों ने एक व्यक्ति को आतंकी गतिविधियों से जुड़ा होने का डर दिखाकर 9,20,000 रुपए कई किस्तों में अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से ऐसी कॉल्स से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को बड़ी राहत मिली है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने उन्हें भूमिधरी अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। करीब 60 साल बाद हजारों परिवारों को अपनी जमीन पर मालिकाना हक मिलेगा, जिससे उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्या खत्म हो जाएगी। प्रयागराज में अगले 2 वर्षों में 200 किलोमीटर पीएनजी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इस योजना से करीब 3 लाख घरों को गैस कनेक्शन मिलेगा और एलपीजी सिलेंडर की परेशानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। फिलहाल शहर में 30,000 उपभोक्ता पीएनजी का उपयोग कर रहे हैं और रोजाना नए कनेक्शन के लिए आवेदन भी बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने भारी प्रोत्साहन पैकेज के साथ 22 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इससे निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग लगेंगे और प्रदेश में रोजगार के अवसर तेजी से पैदा होंगे। ग्रेटर नोएडा में 26.1 एकड़ भूमि पर मेट्रो यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। सनहिल हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित इस निजी विश्वविद्यालय को कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है। इससे क्षेत्र में उच्च शिक्षा और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। प्रयागराज में जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहले चरण में मकानों की गिनती होगी, जिसके लिए नए गणना ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। बढ़ती आबादी के चलते गांव, वार्ड, ब्लॉक, थाना और तहसीलों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। कोरोना के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो सकी थी, इसलिए इस बार प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सोभद्र के राजकीय मेडिकल कॉलेज में जल्द ही नई डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई जाएगी। इससे मरीजों को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अस्पताल में ही हड्डी, फेफड़ों, निमोनिया, टीबी और हृदय संबंधी बीमारियों का सटीक जांच संभव होगी। इस सुविधा से इलाज की प्रक्रिया तेज और आसान होने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ACR प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और समयबद्ध होगी। सभी श्रेणियों के कर्मचारी मानव संपदा पोर्टल पर अपनी प्रविष्टियां भरेंगे। हापुड़ में इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए आखिरी मौका दिया गया है। जिन छात्रों ने प्रैक्टिकल परीक्षा छूट गई थी, उन्हें 9 और 10 अप्रैल को SSV इंटर कॉलेज और आर्य कन्या इंटर कॉलेज में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी किया गया है। मिशन कर्मयोगी साधना सप्ताह के तहत आज और कल डिजिटल लर्निंग या डिजिटल क्लास में भाग लेना अनिवार्य कर दिया गया है। गाजियाबाद के किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब वे खेती के लिए डीजल पंप से एक बार में 50 लीटर तक खुला डीजल ले सकेंगे। इसके लिए किसानों को अपनी भूमि के वैध दस्तावेज दिखाने होंगे। अयोध्या के राजर्षि दशरथ मेडिकल कॉलेज में सरकारी धन की बर्बादी का मामला सामने आया है। पूर्व प्राचार्य डॉक्टर सत्यजीत वर्मा ने 20 लाख रुपए के वाटरलेस शैम्पू और बॉडी वॉश खरीद डाले, जबकि मरीजों को दवा की कमी थी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित राज्य बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। यह निर्णय शासन की मंजूरी के बाद लिया गया है, जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिली है। बलरामपुर के अनुदानित मदरसों में मिड डे मील की जांच का आदेश दिया गया है। 11 करोड़ रुपए के घोटाले के बाद शासन ने सभी मदरसों में मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा का निर्देश दिया है, लेकिन स्थानीय प्रशासन को अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। आगरा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6,777 करोड़ रुपए की 320 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन योजनाओं में 10 हाईटेक टाउनशिप समेत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं।